सुनो पापा, आओ और मेरी मदद करो ना। जरा रुको बेटा, मैं पहले इन एलियन से तो भिड़ लूं। मैं भी उन्हीं को हराने में लगा हूँ। आप दोनों कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? क्या सच्ची? माफ करना साकिर, भूख लगी है तो कुछ सूझा ही नहीं। डार्लिंग, खाना कहाँ है? मैं बैगन बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। खाना असली मजा तो इसमें आएगा। अरे यार, ये क्या मंगा लिया? चलो खाते हैं। ये लो, बैगन तैयार है। सब आ जाओ। ये कूड़ा कचरा हर वक्त नहीं खाना चाहिए। पता है मैदा कितना नुकसान करता है? इससे दूर रहना है तो बस एक ही तरीका है, और वो है हरी सब्जियाँ। हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। मैदा बेकार होता है। अरे वाह, मस्त पिज्जा था। गलत बोल रहे हो, एकदम जबरदस्त था। आज तो सच में बहुत मजा आया है ना? अगर एक बार बैंगन ही खा लेते तो क्या जाता तुम लोगों का? कम से कम हेल्दी रहते। हाँ, भला पिज्जा खाने के बाद कौन बैंगन खाता है? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। क्या? मैं भी कुछ कहूँ? मुझे भी लगी है। अगर सब आइसक्रीम खाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। वाह पापा, आपने कुछ सुना? हाँ, लगता है वो धरती पर आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? डरो नहीं, बिल्ली होगी। एकदम ठीक पहचाना। जल्दी छुप जाओ। हाँ, शायद और भी हैं। कौन हो तुम? अरे अगर अपनी जान प्यारी है तो छुप जाओ। ये क्या है? कहीं पिज्जा तो नहीं? अपनी जान प्यारी है तो चुप हो जाओ। कौन आ रहा है? लो, ढूंढ लिया हमें। नहीं, ब्रोकली मुझे नहीं पसंद। ये सब्जियां गुंडे मवाली है, जान बचाओ अपनी, भागो। जल्दी करो, कूदो। अगर जान बचानी है तो अंदर आ जाओ जल्दी। निकाटी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिज्जा को कभी ना नहीं कह सकता, तुम जानते हो ना। अरे रुको, मैंने कहा रुको, उनके साथ मत जाओ। देखो देखो, वो भाग गए। चलो जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। वो पास आ रहे हैं, अब क्या करें? हॉट डॉग रीजा, क्या बक्से भरे हुए हैं? हाँ, भरे हैं। जे बात, जो हाथ में आए दे के मारो। हाँ, ये लो। हाय दया, इसने तो स्टीयरिंग व्हील उखाड़ दिया बच के। ये क्या किया निकाटी? मैंने कहा था बक्से से निकाल के मारो, स्टीयरिंग व्हील को मार दी। ओह, तो साफ कहते ना, पहले अपनी मूछें तो देखो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे क्या पकड़ कर चलाओ, कुछ है ही नहीं। तुम्हें स्टीयरिंग व्हील की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। बचपन में मैंने कभी भेजा नहीं खाया, तो दिमाग बना ही नहीं। अरे इतना सोचो मत, जो हाथ में लगे उठा के फेंक के मारो उन्हें। उठाओ और मारो। मारते रहो। हमें ये और चाहिए होंगे। ये क्या कर रहे हो निकाटी? उसे भी फेंको ना। इसे कैसे फेंक सकता हूँ? हम फिसल रहे हैं, मुझसे नहीं संभल रहा। अरे आगे देखो। हम पहुंच गए, बस थोड़ी दूर और। मैंने अपना दिमाग लगा लिया, कमाल हो गया। बहुत अच्छे, क्या सोचा तुमने? अरे सब लोग कूदो। ये कौन सी जगह है? खाने की जगह लग रही है, मजा आएगा। वो तो पता है, पर हम यहाँ आए क्यों हैं? ये हमारा अड्डा है, हम अपने अड्डे पर इसी किचन के रास्ते होते हुए जाते हैं। क्या तुम्हारा अड्डा? हमें यहाँ क्यों लाए हो? अब तुम लोग भी शामिल हो चुके हो, वो सब्जियां तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, बच के रहना। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता निकाटी, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। हाँ, वैसे मैं इसे थोड़ी देर में खाऊंगा, समझे? अब इस मुसीबत से हमें एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, और वो है मैदा मामा।
मैदा मामा, दरवाजा खुला है, किचन की ओर चलो, जल्दी करो सब। ये देखो, ये है जाने का रास्ता। ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाया तुमने? मैं तो चला। हे हे। लो मैं भी आया। अंदर ठंड है क्या? नहीं तो अंदर काफी मजा आ रहा है। रैमजी आओ, अंदर गर्मा गर्म है। ठीक है, देखता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। स्वागत है फास्ट फूड की दुनिया में। वाह, क्या नजारा है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो किसी सपने से कम नहीं है। पिज्जा पेड़ पर उगते हैं। हाँ, ये क्या है? मिनी पिज्जा। ये देखो कितना बड़ा है, देखकर मजा आया। वाकई कमाल है। वाह, कितना बड़ा है। क्या मैं भी कर सकता हूँ प्लीज? अरे बिल्कुल मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जो मन में आए वो खाओ, जो करना है करो, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। मम्मी की तरह। हाँ, अगर वो यहाँ होती तो वो कहती कि ये मत खाना, वो मत पीना, उसमें मैदा है, इसमें कैलोरी है। मैंने इस गुब्बारे से गोल चीज बना दी। गुब्बारा गोल ही होता है निकाटी। उड़ गुब्बारे, उड़कर आजाद हो जा। बहुत बढ़िया। ये दीवार पर किसके कपड़े टंगे हैं? वो दरअसल ये हमें मेहमानों की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं जब वो हमसे मिलने आए थे। हैं? तो क्या वो नंगे वापस गए? अरे वो सब जाने दो, अब तुम लोग हमारे मेहमान हो। एक बढ़िया सा जश्न मनाएंगे हम लोग। जो जी में आए वो करो, जो जी में आए वो खाओ और अपनी लाइफ के मजे उड़ाओ। आज का दिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आज के दिन हम अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं और उनकी इज्जत करते मुझे हैं। उबला हुआ चाहिए। ओवन में बनाते हैं खाना या फिर सैंडविच बनाते हैं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम मेरी पीठ पर तेल लगा दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो निकाटी? हम कुश्ती लड़ेंगे क्या? ये उन लोगों ने दिया ताकि हम एक दूसरे को मल सकें। पहले कूदने को कहा, फिर खाने को, अब ये तेल, और उन्होंने हमारे कपड़े भी ले लिए। कहीं ये। और आज के दिन हम लोग यहाँ। बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया। आओ अब खा लेते हैं। वो सही कह रहा है, अब खा लेते हैं। अच्छा, जैसा तुम लोग कहो, पार्टी शुरू की जाए। अरे वाह, आज तो जम के खाऊंगा। और अब हमारे मेहमानों को इसमें डाल दो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। इसमें क्यों डाला? ये क्या हो रहा है? ये हमें खाने वाले हैं। अरे वाह, हाथे भी फिट आ गया। हे भगवान, हम खुद दावत बन गए पापा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से। ये तो बुरी सब्जियाँ हैं। अब देखो हमारा कमाल। हे भगवान, ये लोग फिर यहाँ किस लिए आए हैं? ये लो मोटापे के तुम। ये लो, हो सके तो बचो। हाँ। कैरेट हेड, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी लीजिए बॉस। जल्दी करो गाइस, हरी अप। तुम सब कौन हो? मेरा नाम ब्रोकली है। मुझे ब्रोकली से सख्त नफरत है। पता है, कोई पसंद नहीं करता मुझे। तुम ही लोग थे ना जो उस सड़क पर हमारा पीछा कर रहे थे? हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन फास्ट फूड ने तुम्हें बहलाया फुसलाया और हमें बुरा बना दिया। इस तरह से उन्होंने तुम्हें अपनी दुनिया की ओर खींचा। वो तुम्हें उस हांडी में पकाना चाहते थे। मुझे पहली बार तुम पसंद आई ब्रोकली। ओह नो, वो लोग पीछा कर रहे हैं। पकड़ो उन लोगों को। मेरा खाना लेकर भाग गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें उस दरवाजे को पार करना पड़ेगा और अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। वो वापस आ रहे हैं। नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ, घर जाने का वक्त आ गया। क्या आप नहीं आओगे? नहीं बच्चे, हम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हम इस गंदी जगह को साफ नहीं कर लेते। ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तुम जानते हो ब्रोकली, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया दोस्तों। अब जाओ, दरवाजा पार करने के बाद हांडी का ढक्कन लगाना मत भूलना। फेंको फेंको, उन्हें जाने मत देना आज। मैंने तुम्हें अपना गुब्बारा दिया था निकाती, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये ऐसे। चलो कूदो, जल्दी।
हम वापस आ गए हो। बाप रे बाप, कहाँ चले गए थे? मैंने उस मैदे मामा की अच्छी खबर ली ना। बोलो, तुमने देखा ना? हाँ कि नहीं? एकदम मस्त शॉट था ना? क्यों, कैसा लगा? अब हम ये वजन कैसे कम करेंगे? मैं तुम्हारी माँ से बोलकर आज रात ब्रोकोली बनवाता हूँ। सब्जियाँ अच्छी होती है। वो ब्रोकली भाई वाकई में बहुत अच्छा बंदा था। हे, आ गए तुम लोग। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, पिज्जा। भागो, यहाँ से भागो। हमें नहीं खाना, जल्दी करो। ये क्या? मैंने ऐसा क्या कहा? अब मैं इसका क्या करूँगी? मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। सुनो रैमजी, मुझे बर्थडे केक खाने का मन कर रहा है यार। बर्थडे केक ही क्यों, नॉर्मल केक क्यों नहीं? उसमें पटाखे होते हैं। क्योंकि उसमें से चमकीली चीज निकलती है। ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कल रात सकीर की एक बर्थडे पार्टी है। अरे वाह! चलो हो गया। अब सब लोग खड़े हो जाओ। हम जो भी करेंगे गेम में सभी लोग वैसे ही करेंगे। हुलो 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 होलो 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 हुलो हुलो हुलो। पर ये बास्केटबॉल का गेम है, आड़ा टेढ़ा नाचने वाला रियलिटी शो नहीं। हाँ चलो अब शुरू करते हैं। मैं जंप बॉल खेलूंगा। समझ गया। अब देखो कैसे खेलता हूँ। मेरे होते हुए नहीं। आओ 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 आओ, लो ना लो ना। निकाटी क्या कर रहे हो? टमाटर फेंक रहा हूँ। क्या टमाटर फेंक रहे हो? ये बास्केटबॉल है, फिर ये सब क्यों? तो ये लो। आप क्या फेंक रहे हो पापा? टॉयलेट पेपर है। तो मैं तुम पे तरबूज फेंकता हूँ। सोचना भी मत निकाटी। अरे क्या चल रहा है यहाँ? ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं दादाजी। ले लो। अरे आपने बंद क्यों किया? क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। लेकिन क्यों? आपको किसने गुस्सा दिलाया? क्या लगता है कौन होगा? मैंने खुद को गुस्सा दिलाया। दद्दू गुस्से में है, संभाल लेना रैमजी। ओए बकवास मत करो, समझे? माफ करना। अरे मंद बुद्धि, आज जब मैं सुबह कुछ सामान लाने बाहर गया और घर वापस आया तो पता चला कि मैं कुछ करना भूल गया हूँ, समझे? हाँ तो मैं उसी बात से दुखी हूँ। क्या मस्त चीखे। दोबारा चीखो ना दद्दू। क्या थी वो चीज? क्या करना था मुझे? मैं कैसे भूल गया? टीवी बंद है निकाटी। अरे हाँ। बचाओ बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ। दादाजी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे जवान, तुम हवा में लटके क्या कर रहे हो? वापस प्लेन में बैठो जल्दी। ठीक है सर। क्या बात है जवान, क्या परेशानी है? दिखता नहीं हम कितनी बड़ी मुसीबत में है। पता है सर, पर उधर टावर पर खड़े लोग सोच रहे हैं कि हम इतनी रात को यहाँ कैसे आए। कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूँ। जब याद आ जाएगा तो मिशन पूरा हो जाएगा। क्या वो इतनी जरूरी चीज है? अगर याद नहीं आया तो क्या होगा? नहीं जवान, एक कप्तान कभी नहीं भूल सकता कि उसे क्या करना है, समझे? एक काम करो, ये पैराशूट लो और वापस टावर पे चले जाओ और उनसे कह दो कि जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। जी सर, जैसा आप कहें। क्या कोई जंग छिड़ गई है? ये कैसी आवाज थी? अंदर कैप्टन दद्दू हैं। उन्हें बाय बाय कहो, कहो ना। हम बाय बाय क्यों कहे बेटा? हुआ क्या है बताओ तो। वो गुस्से में हैं। उन्हें कुछ कल करना था जो उन्हें अभी याद नहीं आ रहा। मैंने एक साइकोलॉजी की किताब में पढ़ा था, अगर किसी को कोई चीज याद नहीं आ रही तो अगर वो पूरे दिन वही चीज करने की कोशिश करे तो इससे उसको मदद मिलती है। हाँ, कुछ कहा क्या? शाबाश बेटी, साइकोलॉजी की किताब। हाँ तो कल सुबह तुम दद्दू पेयामी के साथ बाहर जाओ और वो सब करोगे जो उन्होंने कल किया था। मम्मी, अगर ऐसा नहीं किया तो अपना बर्थडे केक भूल जाओ। सबके सब बंकर की तरफ भागो। किलो आलू ले लो। चलिए दादाजी, हम आज वही सब चीज करेंगे जो आपने कल की थी। तो आपने कल क्या किया था? सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा नाशपाती ढूंढा, क्योंकि इस तरह के नाशपाती मेरी पत्नी को बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को बताना मत, दिन में 10-10 खा जाती है। पर ये नाशपाती तो खराब हो चुका है दादाजी, देखो काला पड़ गया है। हाँ जानता हूँ,
जब से मेरी पत्नी मुझे छोड़ के गई है मैंने इस नाशपाती को नहीं फेंका और ना ही फेंकूंगा जब तक इसके जैसा खूबसूरत नाशपाती नहीं मिल जाता। तो ये किस तरह का नाशपाती है? ना ही मीठा है, ना ही खट्टा है, ना ही रस भरा है, ना ही सूखा है, ना ही पीला है, ना ही हरा है, ना ही सस्ता है और ना ही ये महंगा है। मतलब जो कहीं मिलता ही नहीं। अरे नहीं बेवकूफ, ऐसा जरूर मिलता है, बस मैं ढूंढ नहीं पाया। अब जाओ और मेरे लिए ऐसा नाशपाती लेकर आओ। भालुओं की इनकी बढ़िया जानकारी होती है, तो उन्हीं से जाकर पूछ लेते हैं। हाँ तुम ठीक कहते हो। है कहीं ये पोलट भालू तो नहीं? पोलट, पलट, तेरा ध्यान किधर है? इधर आ बे। कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। एक मस्त बढ़िया नाशपाती कहाँ मिलेगा? अरे तुम्हें क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नाशपाती नहीं बुलाया। दर्द कर रहा है। अरे उतार दो। मर गया रे। नाशपाती की बरसात। अरे हाय। अरे हटो, ये भी नहीं है। क्या आपको कुछ याद आया जो भूल गए थे पापा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। इसका मतलब भालू को सिर्फ आलू का पता होता है। ओह, मैं अपने बर्थडे के दिन लाइन में खड़ा हूँ। बहुत खूब बढ़िया। मैं एक बार टॉयलेट के लिए लाइन में लगा था। बर्थडे के दिन 78 घंटे रुकना पड़ा। 78 घंटे? हाँ, बाद में पता चला कि उस टॉयलेट में कोई था ही नहीं, बस लाइट जल रही थी। तुम्हें नॉक करना चाहिए था। पर मुझे सूझा ही नहीं। समझ गया। पर मैं नहीं। तुम कमाल हो। क्या कहा? सुनिए पापा, हम केवल कार के लिए लाइन में क्यों लगे हैं? क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ और मैंने उस दिन पहाड़ी पर खाना खाया था। हाँ चलो, अगला कौन? हाँ हमें ले चलो। अरे रुको, रुक जाओ। एक छोटी सी दिक्कत है, ये ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, तो एक बार में सिर्फ एक ही चढ़ सकता है। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है। यहाँ सबसे बूढ़ा तो मैं ही हूँ। सुनो, अगली कार कब आएगी? माफ कीजिए, पर इस राइड के बाद केबल कार की रिपेयरिंग होनी है। अब पहाड़ों पर पैदल ही जाना होगा। अब इसके बाद कोई राइड नहीं होगी आज। तुम लोग जवान हो, थोड़ी चलने की आदत डालो। मिलते हैं पहाड़ी पर। अब मैं थक गया। मैं भी। पता नहीं पैर हैं या कट गए। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पैर है ही नहीं। अरे सच में पैर चले गए निकाटी? हाँ, ये क्या हो गया? मेरे पैर कहाँ हैं? मैं उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ूंगा। वापस आओ और मुझे ले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करो, समझे? बहुत खा लिया। अच्छा, अब कुछ याद आया दादाजी? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या? बस बहुत हुआ। क्या इसी के लिए हम इतनी दूर आए? रैमजी, अब मुझे मेरे हाथ नहीं दिख रहे। निकाटी, अब सिर्फ तुम्हारी मुंडी बची हुई है। क्या? मेरी पत्नी और मुझे कबूतर बहुत पसंद थे। हम दोनों शाम के वक्त इन्हें खाना खिलाने आया करते थे। दादाजी, ये गुलाटी क्यों खा रहे हैं? लगता है कसरत कर रहे हैं। अरे नहीं, इन्हें गुलाटी कबूतर कहते हैं। क्या हम इन कबूतरों को खा सकते हैं दादाजी? नहीं। जरा सा थोड़ा सूंघ लूं तो? ठीक है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। लाओ इधर लाओ। रात होने पर आई है। मैंने अपना पूरा बर्थडे इन बेकार की चीजों में गवा दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा बर्थडे रहा। क्या बड़बड़ा रहे हो वहाँ खड़े होकर? कुछ नहीं दादाजी। तो हम ऐसा और क्या करें जिससे आपको सब याद आ जाए? ये क्या किया? तुम्हें इन्हें पकड़ना होगा, वापस लाना होगा इन्हें। क्या? चलो जल्दी, तुम ये कर सकते हो। ये आखिरी वाला है, हिम्मत करो। जरा इधर तो आओ। मेरी बात सुनो। देखो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरे पास आओ ताकि मैं अपने घर जा सकूं और अपना बर्थडे मना सकूं। आ जाओ, प्लीज आ जाओ। पकड़ में आया क्या?
अब मैं रोने वाला हूँ। अपना बर्थडे मनाने के बजाय, मेरे दोस्तों के साथ घूमने की बजाय, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या करूँ। मैंने वो सब किया ताकि मेरे दादाजी को याद आ जाए, पर अब मैं पूरी तरह पक चुका हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। अब दादाजी जाने और उनकी याददाश्त। हाँ? दादाजी आप? मुझे सब कुछ याद आ गया है। कल पता नहीं मैं कैसे भूल गया। मेरे पोते का बर्थडे है। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। ये लाया हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। माफ कीजिए दादाजी, केबल कार काम नहीं कर रही है। आज आप पहाड़ी पर नहीं जा सकते हो। क्या सच में? कोई बात नहीं, आज किस्मत ही खराब है। फिक्र नॉट दादाजी, मैं आपके साथ हूँ। अरे साकिर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो बर्थडे है ना, घर जाकर पार्टी करो बेटा। दादाजी के बिना मैं अपना बर्थडे कैसे मना सकता हूँ? İzlerken seni çok güldüm Ama sinirden mi bilmem Sonuçlara ulaştım deney gibi Ama işe yarar mı bilmem क्या यही दादी जी को पसंद था दादाजी? ये तो और भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अरे वाह बेटी, तुम भी आ गई। क्या तुमने इसे यहाँ बुलाया साकिर? ये तो आपकी किस्मत है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। अरे ये गाड़ी इस वक्त कहाँ रह गई? ये है क्या? ये रही। नहीं, वो तो आग बुझाने वाली गाड़ी थी। ये रही तो ये होगी। नहीं, ये तो एक बिल्ली है। डियर, तुम लोग अंदर इंतजार क्यों नहीं करते? वीडियो गेम ही तो है। तुम लोग क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया। हाँ, समझ गई। अरे मैं सबसे बड़ा हूँ, तो सबसे पहले मैं ये गेम खेलूंगा। लो, मिल गया। मम्मी, मम्मी, हमें खेलने दो ना प्लीज। डार्लिंग, हम लोग अटारी खेलने वाले। और क्या, हम लोगों को अटारी खेलने दो ना। जाओ जाकर दूसरी टीवी पर खेलो, मेरा सीरियल चल रहा है। सुना नहीं, चलो कैनन के रूम में चलते हैं। चलो चलो, उसके कमरे में। खराब है। जल्दी करो, जल्दी से। सुनो, हमें टीवी चाहिए, हमें अटारी खेलना है। माफ करना पर मेरा फ्रेंड टीवी पर आने वाला है। चलो टीवी यहाँ खराब से। है। चलो यहाँ देखते हैं। शायद हम गलत जगह आ गए। ये तो मेरा कमरा है। अरे यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है। कहीं ये मेरा टायर तो नहीं, ट्रैक्टर वाला? वो यहाँ कैसे आएगी? सिर्फ टायर ही नहीं, पूरी की पूरी ट्रैक्टर है। फिर तो ये मेरी है। आखिरी बार अपने कमरे को कब साफ किया था? ठीक से याद नहीं। चलो अब बताओ, टीवी कहाँ पर है? खेलना शुरू करते हैं। तुमने ठीक कहा। कहाँ है वो टीवी? कहाँ है वो डिब्बा? हाँ, याद आ गया, यहाँ है। ओह, मुझे तो मस्त जॉयस्टिक मिल गया। तुम्हारा वाला काम ही नहीं करता रैमजी। इससे क्या खाक खेल पाऊंगा मैं? अच्छा वाला जॉयस्टिक यहीं कहीं होगा, आओ ढूंढते हैं। यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं दिख रहा। शायद यहाँ हो। देखूं तो ये क्या है? चुमनाथ, क्या हाल चाल है निकाती? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये तो जॉयस्टिक नहीं है। शायद मुझे पता है वो कहाँ है। अच्छा वाला जॉयस्टिक इसी में पड़ा होगा। मैं अंदर जाता हूँ। अगर 5 गिनने तक वापस नहीं आया तो पुलिस को बुला लेना। बाय। इसे यहाँ रख देता हूँ। बहुत बढ़िया, सारी चीजें अपनी जगह पर हो तो कितना अच्छा लगता है। हाँ? अबे तू कौन है बे, दिखाई नहीं देता? हैं? आंखें काम भी करती हैं या ऐसी फैशन के लिए लगा रखी हैं? बोलो। सब कुछ बिखेर दिया। हेलो साकिर, पिछले 5 मिनट से गायब है। उसने मुझे तुम्हें फोन करने को कहा। हाँ तो जाके पुलिस को फोन करना। बदमाश कहीं का। ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? ये गायब कैसे हो गया? तुमने खेलने से मना किया? हाँ और क्या यार, तू भी क्या फालतू सवाल पूछता है। चल फोन रख। हमारा गेम खेलना तो रह ही गया ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बेटा सही सलामत हो। हाँ, पर गेम रह गया हमारा। ओह, तुम भी ना। हाँ?
वाह वाह वाह, देखो तो बेटे के कमरे को। हम तो बच्चे को देखने आए थे। हाँ, लगता है इसे जॉयस्टिक मिल गया, खुशी से दौड़ रहा है। पापा, मुझे इस राक्षस से बचाओ। मुझे लगता है वो हरिया तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ा है। मेरे बेटे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। बैठो निकाटी, निकलते हैं। बच्चे, हम आ गए, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। तुम आ गए? शाकिर, बैठो जल्दी से। अच्छा बताओ, जॉयस्टिक मिला क्या? हाँ, ये रहा। मुझे क्यों दे रहे हो? रैमजेस से खेलेगा। हाँ ठीक है, मैं खेल लूंगा। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। अब क्या? आगे क्या प्लान है? चलो अब घर चलते हैं। यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस चले जा रहा हूँ। तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? कोई है? हमें यहाँ से निकालो। रॉजर। हाँ हेलो, कोई चांस नहीं है अब। तुम इस कूड़े से भरी जगह पर पूरी जिंदगी सड़ते रहो। अपनी तो लग गई। ये क्या हो गया? हम कहाँ आ गए? अब हम कभी गेम नहीं खेल पाएंगे। चुप रहो, कोई रो रहा है। क्या तुम लोगों ने सुना? तुम्हारा वहम होगा। मैं ही दहाड़े मार के रो रहा हूँ। जरा चुप रहोगे? सुनने तो दो। अच्छा, सही में? वाह, ये तो मुझसे अच्छा रो रहा है। ये तो वही राक्षस है, देखो। मैं बहुत दुखी हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? शायद वो हरिया हमारी यहाँ से निकलने में मदद करे। तुमने उसे हरिया कहा ना? हरिया, हरिया। नहीं, मैंने कहा मदद करेगा। पर हरिया मस्त था। तुम्हें लगता है कि अभी हमारा यहाँ से बाहर निकलना ठीक रहेगा? नहीं पापा, क्या पता उसे हमारी मदद चाहिए होगी। सच में मुसीबत में हो। हम अभी बिजी हैं, फोन रखो। अच्छा सुनो मिस्टर हरिया जी। हाँ, हरिया अच्छा नाम है। हम इस कूड़ेदान से बाहर कैसे जा सकते हैं? मतलब अपने घर? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ सब कुछ बकवास है। यहाँ पर क्या बकवास है? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। सब चीज हर जगह फैली हुई है। मतलब? यही चीज तुम्हारी मम्मी भी कहती है। यहाँ हर जगह देखो, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। साकिर, साकिर, बात करो, बताओ इसे। हाँ, इसे गेम खिलाते हैं। नहीं, देखो, जैसा मैं कहता हूँ वही कहो, ठीक है? हम इसे अच्छे से पटाएंगे। हाँ, सब तैयार हो? सब तैयार हो। बेटा जरा धीरे बोलो। बेटा जरा धीरे बोलो। क्या क्या कहा? मजाक मत करो बेटा, यहाँ देखो। मजाक मत करो बेटा, यहाँ देखो। देख तो रहा हूँ। खेल चाहिए। सब एकदम चुप। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे हरिया। क्या तुम सच कह रहे हो? फिर तो मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात मानोगे ना? हाँ, खुल के बोलो, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा? मैं बस ये चाहता हूँ कि इस जगह पर जितना भी कूड़ा फैला है, आप उसे उठाएं, अलग करें और अपनी अपनी जगह पर वापस रख दें। मैं जा रहा हूँ। प्लीज मुझे बख्श दो। मैं तो अपने घर का कूड़ा भी हफ्ते भर नहीं उठाता। ये कुछ ज्यादा ही हो गया रैमजी, प्लीज मुझे बख्श दो। देखो, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम्हें बेकार जॉयस्टिक पकड़ा दूंगा। क्या? ये तो और बुरा है। चलो मदद करता हूँ। ये लो पकड़ो, ये है पूरी लिस्ट। इसे पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा रोकर आता हूँ। एक आइडिया आया। और ये सबसे आखिरी वाला। हाँ, शुक्र है, अब जाकर मेरा दिमाग कुछ ठीक हुआ। सारा सामान अपनी जगह पर है। ओ, कितना अच्छा लग रहा है। वाह। हाँ, बहुत हुआ, हम समझ गए। अब वापस अपने घर चलते हैं ताकि गेम खेल सकें। वापस घर चलते हैं से क्या मतलब?
ये घर भी तो तुम्हारा ही घर है ना। तुमने वादा किया था हरिया, तुम हमें यहाँ से निकालने में मदद करोगे। देखो अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम जिस जगह से घुसे थे उस जगह को साफ करना पड़ेगा। पर वो सब हम यहाँ रहकर करेंगे कैसे? इसकी मदद से। ये क्या है? बेटा, ये नए दौर की शुरुआत है। इस युग का मसीहा है। सभी अजीब आवाजों का मूल रूप है ये टेलीग्राम। अच्छा, तो इससे होगा कैसे? तुम इसकी मदद से उन लोगों को मैसेज भेज सकते हो जो इस वक्त घर पर है, और वो तुम्हारा कमरा साफ कर देंगे। सही है, ये मुझे दो। हेलो हेलो, क्या तुम सुन पा रहे हो? बेटा अरकान, खाने के लिए कुछ बना कर रखना, कुछ मस्त सा। अरे इसे ऐसे यूज नहीं करते। इसमें एक मोर्स मोड होता है जिससे हम मैसेज भेज सकते हैं। मार्स कोड? भाई वाह। अरे मार्स नहीं, मोर्स। ये देखो, एक लंबा टिक, एक छोटा टिक, माने ए। ये लो, इस बुकलेट में सब कुछ लिखा है। इसके अलावा कोई और रास्ता है हरिया भाई? क्या हम ईमेल भेज सकते हैं या टेक्स्ट? बिल्कुल, मतलब मैं तुम्हें दे सकता हूँ पर दूंगा नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है? तो घर पर जो लोग बैठे हैं उन्हें हमारा मैसेज कैसे मिलेगा? हाँ, अब शाने बनो और जवाब दो इसका। घर में पड़ी पुरानी चीजों से। मैं अपने बाल इस तरह बनाऊं या फिर इस तरह? मुझे तो एक जैसा लगा। यानी दोनों ही बुरे हैं। फिर से? मम्मी, अपना वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गया है। रहने दो, पापा आकर ठीक कर देंगे। रुको, मुझे एक पेन और पेपर दो। पर क्यों? 2 छोटे, एक लंबा, एक छोटा और 3 छोटे। तुम ठीक हो? जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लाओ, तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? मोर्स कोड? तुम मोर्स कोड के बारे में कैसे जानते हो? बस जानता हूँ, किसी किताब में तो पढ़ा था। है? इतनी देर में बताया। पापा? काम कर गया। मोर्स कोड तो कमाल का है। कैनन, तुम तो सच में लाजवाब हो। मैंने नहीं, ये कमाल इसने किया है। आप सबको देखकर खुशी हुई। चलो अब तो गेम खेलते हैं। मेरा अटारी कहाँ गया? दरअसल मैंने शायद उसे उड़ा दिया। और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। कैटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा? तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा, ये काम नहीं कर रहा है। इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ। अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। कैटरीना, तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैटरीना, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है।
हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाटी, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी ही हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकेरी बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है। और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ। अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो सोने को मत छूना जाकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करे? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ, एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे 2 डरावने मुष्टंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे
तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्यमय सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निकैटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। जाओ, मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो, शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया, अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूँ केनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू निकाटी। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकैटी, कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए, आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट। कौन है ये आदमी? केनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई केनान? ओह, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकाटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो, हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा। इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकाटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला। हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता। तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा निकाटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू निकाची, ये बस आपके पेट में रहेगा। ओफ, वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है? पता तो यही दिया है, वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है, मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है। ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है। मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। मेरा नाम है मिरकिट। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाची की मदद कर सके। ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को नेकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो, मान ली तुम्हारी बात। और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इस साइड। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू निकाची के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ, देखो कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ, मिल गया। इस तरफ है श्रिंक्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या? आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगे कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है।
प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी? चलो भाई, बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों? कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं। अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुँचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है। वाह, ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना। अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मेरकेट है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है, उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए। बस नेकाती, नेकाती, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से। हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे, लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुँच सकते हैं अगर वो छींके। हवा उसके गले तक हमें पहुँचा देगी। जल्दी से छींको निकालती, जल्दी करो।
यकीन नहीं होता, हम लोग बच गए। वुहू, एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी, तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे निकाती रुक जा।